दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि नून लीग ने मियां नवाज शरीफ की मुल्क में वापसी और फिर सियासत में वापसी के लिए क्या बड़ा गेम प्लान बनाया है और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने हाल ही में ताकतवर हलकों से किस किस्म के राब्ते किए हैं और इन ताकतवर हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ को क्या जवाब दिया गया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की पहले मरहले में मुल्क में वापसी और फिर सियासत में वापसी के लिए एक बड़ा गेम प्लान बनाया है। ये गेम प्लान क्या है वो थोड़ा सा आपको आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको नून लीग के एक अहम इजलास की मुख्तसर सी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वो जो इजलास था उसका इस पूरे गेम प्लान से बहुत अहम ताल्लुक है। और ये जो इजलास हुआ था ये लंदन में हुआ था और ये इजलास था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक। और इस सिलसिले में पहली तजवीज़ तो ये थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो इस इजलास में ये ऐलान करेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस एक्सटेंशन की हमायत करेगी। लेकिन शहबाज शरीफ भी जो हैं वो जाहिर है कि एक पुराने और मंजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने वहाँ ये जवाब पेश किया हमारे ज़राए के मुताबिक कि अगर ये तजवीज़ शहबाज शरीफ ने पेश की या शहबाज शरीफ की तरफ से ये हदायत की गई तो फिर जो है वो एक पार्टी में तासुर बनेगा कि पार्टी के अंदर दो बयानिए हैं और पार्टी जो है दो बयानियों में तकसीम है। लेकिन असल में शहबाज शरीफ चाहते थे कि ये हदायत नवाज शरीफ की जानिब से आए, ताकि अगर ये हदायत सिर्फ शहबाज शरीफ की जानिब से आती तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो नज़रियाती कारकुन हैं और वो हल्के जो समझते थे कि मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया जो था वोट को इज्जत दो वाला, वो अगर सही था तो उनकी जानिब से सारी तनकीद का निशाना शहबाज शरीफ बनेंगे और नवाज शरीफ जो हैं इस तनकीद से बच जाएंगे। इसलिए शहबाज शरीफ ने अपने पत्ते जो हैं वो वहाँ बड़ी महारत से खेले और जो बॉल है वो मियां नवाज शरीफ के कोर्ट में डाल दी और उनसे कहा कि आप ये हदायत दें पार्टी की लीडरशिप को कि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है इस पर मुस्लिम लीग नून इस एक्सटेंशन बिल की हमायत करेगी। अब जब नवाज शरीफ को ये हदायत देना पड़ी तो उस वक्त इसहाक डार जो उसी इजलास में शरीक थे तो उन्होंने तजवीज़ दी कि इस इजलास में मौजूद जितने भी शुरका हैं उनसे कुरान पाक पर हलफ लिया जाए कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। और उसका मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ पर यह तनकीद ना हो कि उन्होंने अपना जो बयानिया था या जो उनका नज़रिया था उस पर यू टर्न ले लिया। बहरहाल उसके बाद जितने वो शुरका थे उन सब ने कुरान पाक पर हलफ दिया कि वो बात जो है बाहर नहीं जाएगी और फिर नवाज शरीफ ने अपना फैसला सुनाया कि नून लीग जो है वो इस एक्सटेंशन की हमायत करेगी और उसके बाद वो इजलास ख़त्म हो गया। अब जाहिर है कि नून लीग ने अगर इतना बड़ा यू टर्न लिया था तो वो वैसे तो नहीं लिया, जाहिर है कि इसके पीछे जो है वो एक बड़ी सियासी सौदाबाजी हुई होगी और जैसा कि हमें मालूम है कि इस तरह के जब भी मामलात होते हैं तो उसमें कोई सियासी लेन देन होता है। तो इस मामले में भी हमारे ज़राए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुसलसल ताकतवर हलकों से राब्ते में थे और इन्हीं राब्तों के नतीजे में वो मियां नवाज शरीफ को इमरान खान की ख्वाहिश के बरक्स बाहर ले जाने में कामयाब भी हो गए थे। और जब वो लंदन में मौजूद थे उस वक्त भी वो मुसलसल ताकतवर हलकों के साथ पैगाम रसानी करते रहे और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने ये बावर कराया कि ये जो वो पैगाम रसानी कर रहे हैं अहम हलकों के साथ, उसके नतीजे में मरियम नवाज भी बहुत जल्द जो हैं वो बाहर जाने में कामयाब हो जाएंगी और उन्हें भी बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन बाद में मरियम नवाज को इस वजह से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली कि नवाज शरीफ के मामले पर तो इमरान खान जो हैं वो एक कदम पीछे हट गए थे, लेकिन मरियम नवाज के मामले पर उन्होंने अहम हलकों को भी साफ इनकार कर दिया था कि वो किसी सूरत मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ जो हैं वो मस्बत पैगामात मियां नवाज शरीफ को पहुंचाते रहे कि ये जो पार्टी की मुश्किलात हैं और मरियम नवाज की मुश्किलात जो हैं वो भी जल्दी दूर हो जाएंगी और जल्द ये जो एक रुकावट है मरियम नवाज के बाहर जाने में ये भी ख़त्म हो जाएगी। और हमने ये भी देखा है
कि मरियम नवाज़ अगरचे बाहर तो नहीं जा सकेंगी, लेकिन मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनमें अब वो पहले जैसी सरगर्मी नज़र नहीं आती जितनी सरगर्मी पहले नज़र आती थी। बहरहाल जब शहबाज शरीफ इन ताकतवर हलकों से राब्ते कर रहे थे, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये ख़बरें गर्म थीं कि शायद मुक़्तदर हल्के उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, और उस वक्त जो है वो एक कौमी हुकूमत का एक मंजरनामा भी जो है वो बहुत से सियासी हल्के तख्लीक कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एक नया सियासी मंजरनामा भी जो है वो सामने आ सकता है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के सामने ये तजवीज़ रखी थी कि अगर पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बनती है तो क्या मुस्लिम लीग नून को उसका हिस्सा बनना चाहिए। तो उस वक्त हमारे ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर कोई भी नया सियासी मंजरनामा बनता है तो उनकी पहली और बड़ी तरजीह ये होनी चाहिए कि किसी तरह से मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज़ की सज़ाएँ ख़त्म हों, या उनकी जो ये नाअहली है ये तो ज़रूर ख़त्म हो। और फिर हमारे ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ये पैगाम जो है वो अहम हलकों तक पहुँचाया, लेकिन अहम हलकों की जानिब से उन्हें जवाब दिया गया कि फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो कोई हिम्मत नहीं आ रहे और उन्होंने अपने राब्ते जो हैं वो ताकतवर हलकों से जारी रखे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो जो बैक डोर से एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई मस्बत नतीजा निकलेगा। उसके बाद ये मामला तो थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो जब नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम का मामला सामने आया तो मियां नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को मना कर दिया सख्ती से कि वो इन तरामीम की किसी सूरत हमायत ना करे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि जिस तरह से वो नैब के कवानीन के तहत उनको सज़ाएँ हुई हैं, अब जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है, नैब अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करता है तो वो उन्हीं कवानीन के तहत करे। यानी उनका ख्याल था कि अगर कोई हुकूमती रहनुमा भी अगर नैब की जद में आते हैं तो वो ही कवानीन, जिन कवानीन का इतलाक नवाज शरीफ पर हुआ था, उन्हीं कवानीन का इतलाक इन हुकूमती रहनुमाओं पर भी हो। लेकिन बाद में चूँकि अब पाकिस्तान के अहम हल्के भी चाहते थे कि नैब के जो कवानीन हैं उनमें तरमीम हो, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चाहते थे, जो पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका है वो भी चाहता था, जो पाकिस्तान की एक सरकारी अफसरान की लॉट है वो भी चाहती थी कि नैब कवानीन में तब्दीली हो, क्योंकि नैब के जो कवानीन हैं उससे अमली तौर पर पाकिस्तान में मईशत का और जो निज़ाम हुकूमत है उसका पहिया जाम हो गया था। सरकारी अफसरान बहुत ज़्यादा डर गए थे। जो कारोबारी लोग थे उन्होंने आर्मी चीफ के सामने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात में उन्होंने बहुत ज़्यादा नैब कवानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो जब देखा मुस्लिम लीग नून ने कि हुकूमत भी चाहती है कि इन कवानीन में तब्दीली हो और अहम हल्के भी चाहते हैं कि इन कवानीन में तब्दीली हो, तो उस वक्त नून लीग ने इस मामले पर भी एक सियासी सौदाबाजी करने की कोशिश की कि ताकि इस पूरे मामले से भी उनको एक सियासी फ़ायदा हासिल हो। और अब चूँकि तहरीक इंसाफ को नैब कवानीन में तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों की ज़रूरत है, तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो तरामीम का मुसवदा तैयार किया है उसमें कुछ ऐसे नुकात रखे गए हैं जिससे नाअहल होने वाली सियासी शख्सियात जो हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। और इस मामले पर मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने एक बड़ी तफसीली स्टोरी भी की है। तो ये जो पूरा मामला है नैब में तरामीम का, इस सिलसिले में शाहिद खाकान अब्बासी बड़े सरगर्म हैं और नून लीग की कोशिश है कि नैब में जो नैब कवानीन में जो तरामीम हो उससे कम एक शिक उसमें ऐसी शामिल की जाए जिससे नाअहल होने वाले जो सियासी रहनुमा हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। और इसके बदले में भी एक बड़ी ही ख़ास किस्म की सियासी सौदाबाजी करने की कोशिश की जा रही है। और वो सियासी सौदाबाजी ये है कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं और तहरीक इंसाफ दोनों 18वीं तरमीम के बहुत ज़्यादा नाक़िद हैं। और एक जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ से कुछ अर्सा पहले एंकर्स की, उन एंकर्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने भी 18वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बारहा 18वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। तो अहम हल्कों की और तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है
कि 18वीं तरमीम में तब्दीलियां की जाएं या इस तरमीम को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिए बगैर और उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। तो अब मुस्लिम लीग नून इस मामले पर यह सौदाबाजी करने की कोशिश कर रही है अहम हलकों के साथ कि ठीक है, मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के लिए या इसमें मतलूबा तब्दीलियों के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले में मुस्लिम लीग नून की जो नैब कवानीन में तरमीम है, ख़ास तौर पर वो जो शिक है जिसके तहत नाअहल होने वाले सियासी रहनुमाओं को फ़ायदा हो सकता है, वो शिक जो है वो उसकी मंजूरी दी जाए और फिर नैब के जो नए कवानीन हैं उस शक्ल में नाफिज हों। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ जो लंदन से वापस आए हैं, तो उन्होंने वापसी से पहले पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उन्हें ये पैगाम भेजा था कि वो पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि ताकतवर हलकों ने उनका ये पैगाम तो सुना, लेकिन जितनी अहमियत की तवक्को शहबाज शरीफ कर रहे थे कि उनके इस पैगाम को उतनी अहमियत दी जाएगी, उतनी अहमियत जो है वो इस पैगाम को नहीं मिल सकी। लेकिन अब भी शहबाज शरीफ जो हैं वो मुक़्तदर हलकों से मुसलसल राब्तों में हैं और इस सिलसिले में दो सतहों पर काम हो रहा है। एक तो शायद खाकान अब्बासी इस वक्त जो नैब कवानीन के हवाले से सरगर्म है, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ भी जो हैं वो अपनी जो राब्ताकारी है वो जारी रखे हुए हैं और पुरुम्मीद हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए इक़्तिदार में वापसी का रास्ता हमवार कर लेंगे। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हमने आपके सामने जो तज्ज़िया पेश किया, जो ख़बर आपके साथ शेयर की, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।